नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं बलविंदर सिंह और मैं राहुल सुंदन। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 6 राज्यों को पानी पिलाएगा हिमाचल, MOU साइन। केजरीवाल उठाएंगे बिजली उत्पादन का 90% खर्च। वीरभद्र बोले, हाईकमान को बड़ी पहले हटा देने चाहिए थे सुक्खू, कर रहे थे मनमानी। शिमला और ऊना में अग्निकांड, लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान। गग्गल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान खराब, गाड़ियों से अमृतसर पहुंचाए 45 यात्री। मकर संक्रांति से पहले मौसम ने बनाया अप्रैल फूल, बारिश के अनुमान पर मिली खिली धूप। और खेलो इंडिया स्कूली गेम्स में हिमाचली पहलवानों को 2 कांस्य। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल आने वाले समय में जल्द 6 राज्यों को पानी पिलाने वाला है। जी हां, रेणुका बांध को लेकर 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच MOU साइन हो गया है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में यह समझौता हुआ। इस दौरान हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। अहम बात यह है कि रेणुका डैम से 40 मेगावाट बिजली हिमाचल को मिलेगी। बिजली उत्पादन की 90% लागत दिल्ली सरकार उठाएगी, हिमाचल सरकार सिर्फ 10% खर्च उठाएगा। गौर रहे कि रेणुका बांध 1988 हेक्टेयर पर बन रहा है। दूसरी ओर किछाऊ बांध परियोजना को लेकर भी हिमाचल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा की। सहमति बनने पर उत्तराखंड और हिमाचल को बिजली मिलेगी। प्रस्तावित योजना से 660 मेगावाट बिजली बनेगी। दोनों प्रदेशों का इसमें बराबर हिस्सा होगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटने के बाद भी वीरभद्र सिंह ने अपने हमलावर तेवर नहीं बदले हैं। कुर्सी से हटने के एक दिन बाद ही वीरभद्र सिंह ने उन पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, सुक्खू का संगठन के अध्यक्ष पद से हटना बेहद जरूरी था। वह शुरुआत से ही उनका विरोध कर रहे थे क्योंकि सुक्खू ने संगठन में अपना कुनबा बना रखा था। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में वीरभद्र सिंह ने कहा कि हाईकमान को पहले ही सुक्खू को बदल देना चाहिए था। अब कुलदीप राठौर को अध्यक्ष बनाया है। उम्मीद है कि वह इस जिम्मेदारी को निष्ठा से निभाएंगे और पार्टी के हित में काम करेंगे। उधर बिलासपुर जिला के डंगार चौक पहुंचने पर शुक्रवार को वीरभद्र सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। यहां सिंह ने कहा कि हिमाचल की 4 सीटें कांग्रेस बड़े अंतर से जीतने जा रही है। औद्योगिक कस्बे नालागढ़ के तहत ओखू के जंगल में शिकारी अपनी ही गोली का शिकार हो गया। उसे CHC नालागढ़ से प्राथमिक उपचार के बाद PGI भेज दिया गया है। उधर पुलिस ने मौके से चले हुए कारतूस के खोल बरामद कर लिए हैं। DSP नालागढ़ चमन लाल ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि घायल वासुदेव किसी और से नहीं बल्कि अपनी ही बंदूक की गोली से जख्मी हुआ है। दूसरी घटना हमीरपुर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुई। पुलिस थाना हमीरपुर के तहत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हाथापाई के बाद एक व्यक्ति ने गोली चला दी। हालांकि इस गोलीकांड में कोई हताहत नहीं हुआ। पीड़ित ने DSP हमीरपुर को सौंपी शिकायत में बताया कि ये वारदात दुकानों में लगे CCTV कैमरों में भी कैद हुई है। उसने बताया कि वह रात 10 बजे अपने कमरे में बैठा था। इस दौरान उसके पड़ोस में रहने वाला आरोपी आया और उससे हाथापाई करने लगा। बाद में वह राइफल लेकर आया और गोली चला दी। हालांकि निशाना चूक गया। DSP हमीरपुर रेणु शर्मा ने बताया कि जांच के बाद ही इस बारे स्थिति स्पष्ट होगी। शुक्रवार को प्रदेश में शिमला और ऊना में हुए अग्निकांड में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया। पहली घटना शिमला के SDA कॉम्प्लेक्स कसुम्पटी स्थित खाद्य आपूर्ति ऑफिस में हुई। शॉर्ट सर्किट से हुए अग्निकांड में यहां एक कंप्यूटर, सीलिंग फैन, कुर्सी व टेबल पूरी तरह से जल गया है। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने लपटों पर काबू पाया। फायर ऑफिसर धर्मचंद शर्मा ने बताया कि आग के असली कारणों का पता नहीं चल पाया है। दूसरी घटना ऊना के झलेड़ा में हुई। यहां कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड ऊना को दी। फायर ऑफिसर नितिन धीमान के नेतृत्व में गठित फायर फाइटर टीम ने 4 घंटे बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित संजीव कुमार के अनुसार आग से करीब 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग को बुझाने में लगभग 4 घंटे लग गए और नुकसान लगभग लाखों में आंका गया है। और बचाई गई संपत्ति जो साथ में रिहायशी मकान थे और दुकानें थी, उनको सुरक्षित बचाया गया।
गग्गल एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी आने से फ्लाइट रद्द हो गई। इस कारण 45 यात्रियों को गाड़ियों के माध्यम से अमृतसर पहुंचाया गया, जहां से उन्होंने दिल्ली के लिए फ्लाइट ली। सभी यात्री सुबह 11 बजे गग्गल हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे और दोपहर की फ्लाइट से दिल्ली जाना था, लेकिन जब जाने का समय हुआ तो प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई। बता दें कि पिछले 11 दिनों में 7 दिन ही एयर इंडिया का प्रातःकालीन विमान लैंड हुआ है। हालांकि प्रबंधन खराब मौसम का हवाला दे रहा है, लेकिन यात्रियों का कहना है कि स्पाइस जेट का विमान बिना किसी रुकावट के गग्गल हवाई अड्डे पर लैंड कर जाता है तो एयर इंडिया का क्यों नहीं। उधर एयर इंडिया के प्रबंधक मिलिंद गुरुंग ने बताया कि विमान में तकनीकी खराबी आ जाने से ये दिक्कत हुई है। सभी यात्रियों को वाहनों द्वारा अमृतसर भेज दिया गया है। हिमाचल में लोहड़ी से पहले मौसम ने एक बार फिर अप्रैल फूल बना डाला। शुक्रवार को बारिश का अनुमान था, लेकिन लोगों को हुए खिली धूप के दर्शन। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में अधिकांश स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान लगाया था, साथ ही पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी का आकलन था, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। दिन की शुरुआत धूप खिलने से हुई, बाद में आसमान में बादल घिरे, मगर बर्फ तो दूर बारिश का भी दूर दूर तक पता नहीं था। खैर, नए पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी की संभावना है। शिमला, सोलन और डलहौजी के अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। कल्पा, केलांग व कुफरी का पारा भी -डिग्री में चल रहा है। शेष हिमाचल के न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी आई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में शनिवार को भी मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान मैदानी इलाकों में बारिश तो पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी होगी। हिमाचल में अब तक की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी के साथ बन रही 17 मंजिल इस इमारत में सैकड़ों कमरे हैं। ये आईजीएमसी की न्यू ओपीडी होगी, जिसमें मरीजों के लिए खास वार्ड भी बनाए जाएंगे। मौजूदा समय में अस्पताल के वार्डों में जगह कम पड़ जाती है। जगह कम होने से किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर प्रोजेक्ट भी अटका हुआ है। नई इमारत मिलने से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। खास बात यह है कि नया भवन सड़क से काफी करीब है। सब कुछ ठीक रहा तो मार्च के अंत तक यह जनता के सुपुर्द हो जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा समय में ठंड ज्यादा है, ऐसे में काम करने में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उम्मीद है कि तय सीमा के भीतर इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। एमएस डॉक्टर जनक राज ने उम्मीद जताई है कि भवन को शीघ्र मुकम्मल कर लिया जाएगा। दौरान दिव्य हिमाचल वेब टीम ने नई बिल्डिंग को लेकर अधिशासी अभियंता राजकुमार से बातचीत की। ये अपने ये 17 मंजिल बिल्डिंग जो है, ये प्रोबेबली इसकी कंप्लीशन डेट हमने मार्च तक इसको तैयार करने का जो टारगेट वो रखा हुआ है। लेकिन क्योंकि अब बर्फबारी शुरू हो गई और दूसरी चीज़ें हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन हो सकती है। टारगेट हमारा मार्च में इसको तैयार करने का है। सरकार के निर्देशानुसार ये जो हमारी नया ब्लॉक ओपीडी का जो लगभग बन के तैयार है, बहुत जल्द इसमें जो है वो सेवाएं लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी इसकी शुरुआत को लेकर बहुत गंभीर हैं और वो लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इस सुविधा को जनता के हवाले किया जाए, उनके उपयोग में लाया जाए। और अब खेल समाचार। खेलो इंडिया स्कूली गेम्स 2019 में हिमाचली पहलवानों ने कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम चमकाया। बिलासपुर से संबंध रखने वाले निशांत ने फ्री स्टाइल कुश्ती के 80 किलोग्राम भार वर्ग व जतिन ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में हिमाचल का खाता खोला। महाराष्ट्र के पुणे में चल रही दूसरी खेलो इंडिया स्कूली गेम्स में शुक्रवार को हिमाचल के जतिन ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक झटका। जतिन ने पहले मुकाबले में मणिपुर के मैकेल सिंह व दूसरे मुकाबले में महाराष्ट्र के प्रवीण कुमार को हराया। तीसरे मुकाबले में दिल्ली के अमन ने जतिन को मात दी। जतिन ने तीसरे स्थान के लिए राजस्थान के हिमांशु को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। हिमाचल को दूसरा कांस्य पदक 80 किलोग्राम भार वर्ग में निशांत ने दिलवाया। निशांत का पहला मुकाबला हरियाणा के कृष्ण कुमार से हुआ, जिसमें निशांत को हार का सामना करना पड़ा। दूसरे मुकाबले में निशांत ने छत्तीसगढ़ के रोहित को मात दी। तीसरे मुकाबले में निशांत ने उत्तराखंड के दरेंद्रा को हराकर हिमाचल की झोली में दूसरा कांस्य पदक डाला। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी को मनाए जाने वाले रिपब्लिक डे के लिए समस्त जो है प्रदेशवासियों को और मनाली वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
और अब चलते चलते सहायक प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन का परीक्षा परिणाम घोषित। 21 को होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ज्वालामुखी में डोडे खाने से 3 बच्चों की हालत गंभीर, इलाज के लिए हमीरपुर मेडिकल कॉलेज रेफर। कांगड़ा बाजार में अतिक्रमण पर भिड़ गए 2 दुकानदार, गैंगवॉर में बदले हालात पर पुलिस ने पाया काबू। और खराब मौसम का खामियाजा भुगतेगा लाहौल, बीआरओ ने आवाजाही के लिए बंद कर दी रोहतांग टनल। और हिमाचली तड़का में आइए आज आपको सुनाते हैं विकी राजटा का गाया ये हिमाचली गीत। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।